गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम वास्तविक संख्याओं के अंदर प्रमेय 1.3 के बारे में बात करेंगे। मान लीजिए Q एक अभाज्य संख्या है। यदि P a स्क्वायर को विभाजित करती है तो P a को भी विभाजित करेगी। एक प्रमेय है, यदि P एक अभाज्य संख्या है और P अगर a स्क्वायर को विभाजित करती है तो P a को भी विभाजित करेगी, जहाँ a जो है धनात्मक पूर्णांक है। अब इस प्रमेय की सहायता से हम प्रमेय 1.3 को हल करेंगे और प्रमेय 1.4 कहती है, सिद्ध कीजिए वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। ये बोर्ड के एग्ज़ाम में भी आता है क्वेश्चन। इसके लिए आपको तैयारी करनी है और लिखने का जो तरीका है इस प्रमेय का वो समझ लीजिए। दोबारा से हम इसका कथन पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम इसकी विपरीत चिन्ह को मानते हैं और ये मान के चलते हैं कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या ना होकर एक परिमेय संख्या है। और जैसा कि हम जानते हैं कि अगर वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है तो हम दो पूर्णांक Q और R और S इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं कि जहाँ वर्गमूल 2 बराबर है R/S और S का मान 0 ना हो। मान लीजिए कि R और S में अगर कोई और गुणनखंड जो दोनों के अंदर उभयनिष्ठ है तो उससे हम उभयनिष्ठ गुणनखंड से भाग दे करके इसको P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ वर्गमूल 2 जो है वो A/B के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, या इसको हम तिरछा गुणा करेंगे जहाँ A और B सहअभाज्य संख्याएं हैं। तो अब यहाँ आया एक नई टर्म आई, सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होता है। जैसे फॉर एग्जांपल 3 और 5। 3 और 5 में अगर हम उभयनिष्ठ संख्या ढूंढेंगे तो सिर्फ हमें 1 मिलती है। या 2 और 5, 2 के गुणनखंड 1 और 2 हैं, 5 के गुणनखंड 1 और 5 हैं, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड हुआ 1 और 1। तो सहअभाज्य संख्या 2 और 5 हो गई। तो हमने यहाँ पे देखा कि वर्गमूल 2 एक सहअभाज्य संख्या है, तो हम इसको तिरछा गुणा करते हैं तो ये आ गया हमारी अगली टर्म B/वर्गमूल 2 बराबर A। अब यदि हम दोनों पक्षों को गुणा वर्ग करते हैं और पुनः स्थापित करते हैं तो ये इसके बराबर हो जाता है B का स्क्वायर B स्क्वायर हो गया, वर्गमूल 2 का वर्ग 2 हो गया और A का वर्ग A स्क्वायर। 2B स्क्वायर बराबर A स्क्वायर। जैसे कि अभी हमने 1.3 प्रमेय में पढ़ा था कि 2 A स्क्वायर को विभाजित करता है, क्योंकि A स्क्वायर 2 का गुणज है, अतः 2 से भाग चला जाएगा A स्क्वायर में, तो 2 जो है A स्क्वायर को विभाजित करता है। तो प्रमेय 1.3 के द्वारा हम क्या कह सकते हैं, 2 A को भी विभाजित करेगा। अगर 2 A को विभाजित करता है तो हम A को इस प्रकार से लिख सकते हैं, किसी अन्य पूर्णांक C के लिए A बराबर 2C। अतः A का मान प्रतिस्थापित अगर हम इसके अंदर समीकरण में 2B स्क्वायर में करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 2B स्क्वायर बराबर 4C स्क्वायर, या इसको हल करेंगे तो B स्क्वायर बराबर 2C स्क्वायर। इसका मतलब B स्क्वायर जो है 2 का एक गुणज है, तो हम कह सकते हैं कि 2 जो है B स्क्वायर को विभाजित करता है, अतः 2B को भी विभाजित करेगा। तो प्रमेय का 1.3 के द्वारा अगर हम P का मान 2 रख लेते हैं, इस प्रकार हम देख रहे हैं कि A और B में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। क्यों? क्योंकि A भी 2 का गुणज है, B भी 2 का गुणज है। कम से इसका मतलब ये हुआ कि दोनों में उभयनिष्ठ है, जबकि ये तो हम विरोधाभास है, क्योंकि हमने ये माना था कि A और B में एक के अतिरिक्त कोई और संख्या उभयनिष्ठ नहीं है। परंतु तो यह विरोधाभास हमें इसलिए प्राप्त हुआ कि हमने एक गलत कल्पना कर ली थी कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है, वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। अतः हम निष्कर्ष के रूप में लिख सकते हैं कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है।
ये कथन जो है समझने की ज़रूरत है। एग्ज़ाम में एसजीटी आता है, अगर एग्ज़ाम में आता है तो इसी प्रकार से इस सवाल को हल करना होता है। इसी के अंदर अब एक और प्रमेय आ जाती है कि सिद्ध करो वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है। इसका भी हल करने का तरीका सेम जैसे अभी हमने सिद्ध किया कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है, वही है। दोनों के अंदर कोई अंतर नहीं है, बस आप वर्गमूल 2 की जगह वर्गमूल 3 लिख देंगे तो आपका सवाल 2 की जगह ये हल हो जाएगा। इसको भी हम एक बार पुनः देखते हैं। उसी तरीके से यदि हम ये मान लें कि वर्गमूल 3 एक परिमेय संख्या है तो हम परिमेय संख्या को a और b के रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं जहां b का मान 0 नहीं है और a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो इस गुणनखंड को से भाग देकर a और b को सहअभाज्य संख्या बना सकते हैं। अतः b वर्गमूल 3 बराबर a। दोनों पक्षों का वर्ग करने और पुनर्व्यवस्थित करने पर हमें 3b² बराबर a² प्राप्त होता है। इसका अर्थ a² 3 से विभाजित है, अतः 1.3 के अनुसार 3 a को भी विभाजित करता है। नेक्स्ट, यदि हम a बराबर 3c लिख सकते हैं जहाँ c एक पूर्णांक है, a के इस मान को 3b² बराबर a² में प्रतिस्थापित करने पर हमें 3b² बराबर 9c² आता है, अर्थात b² बराबर 3c²। तो b² 3 से विभाजित होता है, अतः b से भी 3 से विभाजित होगा। a और b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। चूँकि यह विरोधाभास इसलिए प्राप्त हुआ कि a और b सहभाज्य संख्या हैं, अतः यह हमारा विरोधाभास त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण है जहाँ a परिमेय संख्या है। अतः हम कह सकते हैं कि वर्गमूल 3 भी एक अपरिमेय संख्या है। धन्यवाद।